जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल मुबारक का दूसरा दिन था और बच्चों को घुमाने फिराने के लिए कहीं ना कहीं तो लेकर जाना ही था। ये जो मदर्स मेरी वीडियो देख रही हैं वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस स्टेज पर बच्चों को हैंडल करना हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। हमारी मदर्स की तो बिल्कुल भी अपनी कोई ईद नहीं होती है। सो चलो चलो। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰफ थकना ही सी, लिहाजा मैं सोचा कि मोहम्मद अशल ਨੂੰ नानों के घर छोड़ दूँ, वो घर आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकें और ईजी रह सकें। इससे पहले जो मैं प्रॉपरली किड्स जोन को एक्सप्लोर करूं, मतलब हम गाड़ी में बैठे और विद इन 9 मिनट्स यानी हमें आधा घंटा लगा होगा, हम अपने घर से हमारा डिस्टेंस जो था हम लोग आधे घंटे के अंदर पहुंच गए। मैं आपको बताऊं कि मतलब मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 सालों में मैंने मतलब पहली ईद है जो मैंने अपने बच्चों के साथ बाहर गुजारी। मेरे बच्चे अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और उनको इस तरह टुगेदर बाहर लेकर जाना मेरे लिए इजी नहीं है। अच्छा, उससे भी पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी वॉइस ओवर में कोई वर्ड्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएँ तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली और फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं तो आपकी स्लिप ऑफ टंग जो है हो जाती है। बहरहाल जैसे ही हम जो है एरिया में पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी कम्फर्टेबल माहौल था और मैं उन तमाम मदर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो सरगोदा जैसी छोटे से शहर में रहते हैं तो वो ज़रूर अपने बच्चों को इस एरिया में विज़िट करवाएं, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल का एरिया अलग है और डिफरेंट एरियाज़ अराउंड अबाउट आप कह लें कि 10 डिफरेंट हॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो पर्पज़ के लिए ये हॉल्स बनाए गए हैं, तो आप उनको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो खाने पीने का इंतज़ाम और खाने पीने का रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। बहरहाल हमारा तो मोस्ट इंटेंट जो थी वो बच्चों को किड्स प्ले जोन में लेकर आना था। इसके साथ साथ मैंने बच्चों को घर से माइंडसेट बनाया था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी, यार मेरे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। बहरहाल स्विमिंग पूल के लिहाज से तो मैंने अभी उनसे कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन ली नहीं और ना मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि स्विमिंग पूल का जो भी पोर्शन था या क्लब जो था या एरिया जो था वो भी क्लोज़ था, उसका भी सीज़न नहीं आया हुआ था। फिर मैंने वहाँ जाके अपने बच्चों का जो है वो माइंडसेट चेंज किया और मैंने उन्हें बोला कि पहले आप किड्स जोन के अंदर विज़िट कर लें, आप इंजॉय करिएगा। इफ़ आपको वो जगह अच्छी लगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है वो स्विमिंग पूल में लेकर जाऊँगी और मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने किड्स जोन का जहाँ पे अपने बच्चों को विज़िट करवाया मुझे काफ़ी सूटेबल लगा, काफ़ी कंफर्टेबल माहौल था। कंफर्टेबल माहौल इन ऑल रिस्पेक्ट, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई सफोकेशन नहीं थी, वहाँ पे एक प्रॉपर्ली डिसिप्लिन था और उनको मतलब तमाम जो लोग वहाँ पे विजिटर थे, इवन बच्चे जो थे, उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो थे ना वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे थे। स्टार्ट में आपने मतलब जैसे आप मेरी वीडियोज़ आके देखेंगे या मेरी वीडियो इस तरह आप जब अभी देखेंगे, बच्चे जब प्ले एरिया में जाएंगे तो वो काफ़ी उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, बट वहाँ पे इतने बड़े बड़े बच्चे और वहाँ के बच्चों का कॉन्फिडेंस जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, उनका देखकर मैंने अपने बच्चों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश की और फिर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। बहरहाल जैसे ही हमारी एंट्री हुई तो उन्होंने हमें क्वाइटली इस बात के लिए गाइड किया कि आप अपने जो शूज़ हैं वो वहाँ से कि हमारी प्रॉपर जो है वो बुकिंग होती है, हम टिकट्स बुक करते हैं। उन्होंने हमें गाइड किया कि आप अपने बच्चों के जो है वो शूज़ वगैरह प्रॉपरली रैक के अंदर खुद रख दें। वहाँ पे कोई भी आपको मतलब आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो था जहाँ पे आपको सूटेबल लगा आपने वहाँ पे रैक के अंदर अपने शूज़ प्लेस कर दिए। अच्छा, मैं टिकट्स की प्राइसेस तो मैं मेंशन नहीं करूँगी, अगर किसी को पूछनी है या मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो मुझे इनबॉक्स कर लें या जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहरहाल मैंने शेख मोहम्मद खुशनूर ने किया कि तुसी वारी वारी अपनी जुतियाँ लाओ, फिर दिल विच ते यह डर से कि असी पाकिस्तानी हो सकता है कि वापसी तो सानू जुतियाँ मिलन या ना मिलन, आफ्टर ऑल इतनी महंगी जुतियाँ सन। बहरहाल कोई नहीं, फिर दिल पे या पत्थर रखते हुए जो था मैंने बच्चों के शूज़ उतरवाए और इनके बाबा ने जो था वो मुझे प्रॉपर्ली कहा कि आप लोग बच्चों को लेकर अंदर जोन में जाए, मैं इनके प्रॉपर्ली जो है वो शूज़ जो है ना वो शूज़ जो है वो रैक्स में रख देता हूँ और यहीं से आप वापसी पे जो है वो शूज़ उठा लीजिएगा। बच्चे जैसे ही वहाँ पे यानी परीशा महबूब और खुशनूर जैसे ही एंटर हुए तो उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मतलब लाइक दे वर एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम वो थोड़े नर्वस भी थे। इतनी ज़्यादा बॉल्स और ऐसे मतलब कलरफुल माहौल देखकर वो काफ़ी हैप्पी भी हुए थे। बट अभी आप देखिएगा कि मोहम्मद परीशा खुशनूर जो थे एंड महबूब वॉज इंसिस्टिंग मी कि मामा आप यहाँ पर बैठिएगा, मैंने उनको श्योर किया कि मैं यहाँ पर ज़रूर बैठूँगी। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट मैं शायद मेंशन करना भूल गई कि यहाँ पे मेल्स को परमिशन नहीं थी कि वो अंदर बच्चों के साथ जो है प्रॉपर्ली जोन
ग्राउंड के अंदर या प्ले एरिया के अंदर जा सकें, लेकिन मदर्स को ये परमिशन ज़रूर थी, चाहे वो बच्चों के साथ एक फ़ीमेल औरत है, फ़ीमेल जा रही है, 2 है, 3 है, सबको विदाउट टिकट्स जो थी वो परमिशन थी कि वो अपने बच्चों को जाके अंदर एक्सप्लोर करें और उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाएं। एंड दैट वाज बेसिकली द प्लस पॉइंट विच आई रियली लाइक दैट। जब इतने बड़े बड़े वहाँ पे बच्चे मैंने देखे तो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन और फीलिंग्स आ रही थी, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मेरे तो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा मासूम थे, छोटे छोटे हैं। बहरहाल मैंने सबसे पहले उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैंने उनके ऊपर बॉल थ्रो की। इस तरह मोहम्मद प्रीशर खुशनूर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गए और वो खेलना स्टार्ट हो गया। और इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस माशाल्लाह आ गया था कि वो एक दूसरे के साथ खेलना शुरू हो गए। बाय द टाइम इन्होंने काफ़ी दफ़ा बोला कि आप बेटा आप लोग ना खेलें, मतलब खड़े होकर खेलें, या जैसे अराउंड सराउंडिंग में जो है वो बच्चे जो खेल रहे थे, स्लाइडिंग कर रहे थे, बट इतना कॉन्फिडेंस अभी उनमें नहीं आ रहा था। ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ मैंने ये मतलब मैं आपको ये बात बोलूँगी कि हु से इसके बच्चे जो हैं वो बड़ों से नहीं सीखते या दूसरों से नहीं सीखते, बच्चे हमेशा सीखते हैं। जितना मैंने उन्हें मतलब 0.1% अगर मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस दिलवाया तो उन्होंने उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो गेन किया। एक मैं ये बात करूँ, मतलब कौन लोग कहते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो कभी सीखते नहीं हैं, बड़ों से हमेशा सीखते हैं। अच्छा जी, ए गोल गोल झूला वेख के ना अल्लाह की कसम इस तो वड्डी कोई किस्म नहीं। जितनी देर मैं झूला वेखती रही सा बाद मैंने 2 घंटे चक्कर आते रहे सन कि मैनू इंज फील हो रहा सी जिवें ए झूला वो बच्चे नहीं मैं ले रही सा। इन्हां विच इतने वड्डे वड्डे बच्चे बैठे सन कि 2 दफ़ा के 3 दफ़ा तक बच्चों ने आके मैनू लत्तां भी ठोकियां ने। मैं वीडियो बना रही सा विद द इंटेंट कि यार ये कैसे मतलब ये झूला मतलब वो कैरी कर रहे हैं, मुझे तो देख कर उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। जी मूव फॉरवर्ड मोहम्मद खुशनूद और प्रीशा ने जो थी वो अपने प्लेइंग एरिया चेंज कर लिया था, वो बड़ी डिसेंटली तरीके से इस एरिया में भी खेले थे। अब नेक्स्ट जो थी वो बारी थी वो स्लाइड की बारी थी। स्टार्ट में जो था मोहम्मद खुशनूद जो थे वो हमेशा स्टार्ट में थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। प्रीशा वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और माशाल्लाह वो हमेशा ही कॉन्फिडेंट होती हैं। और खुशनूद जो हैं वो बेसिकली वैसे तो वो उम्र में तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन वो प्रीशा और खुशनूद को हमेशा महबूब को लीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर महबूब को देख कर वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जो थे वो लूज़ कर गए थे और उन्होंने इस बात पे इंसिस्ट किया कि मामा आप भी मेरे साथ मतलब ऊपर स्लाइड पे चलें। इस मोमेंट पे जहाँ पर मतलब खुशनूद मुझे ज़िद कर रहे थे कि मेरे साथ मामा आप ऊपर हैं, तो मुझे काफ़ी फीलिंग्स आ रही थी कि मतलब रियलाइजेशन हो रहा था कि जो मैंने डिसीजन किया था मोहम्मद अशल को घर छोड़ने का, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस एरिया को विज़िट कर रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि मैं इस तरह मुझे बच्चे के मतलब इंसिस्ट करेंगे, या मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मदर्स को अलाउ होगा कि वो बच्चों के साथ जो है वो प्ले एरिया में चले जाएँ। लेकिन मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था कि अगर मैं उनको घर पर छोड़ आई हूँ, अगर मैं छोड़ के ना आती तो फिर मतलब वीडियो को कैप्चर करना अलॉन्ग विद दैट बच्चों को जो है वो हैंडल करना मुश्किल हो जाना था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रीशा वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट और मैं उन्हें हौसला दिला रही थी, मैं उन्हें कॉन्फिडेंस दिला रही थी कि मतलब खुशनूद को आप अपनी गोदी में बिठा कर आप स्लाइड करें, इट विल बी अ सेफ़। इसी के साथ साथ जो है मोहम्मद महबूब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मैंने प्रीशा की गोद में नहीं बैठना, मैंने मम्मा की गोद में बैठना। सो इट वॉज़ क्वाइट टफ फॉर मी कि मैं एट अ टाइम जो है वो कैमरा को भी हैंडल करूँ और साथ में मोहम्मद महबूब को भी हैंडल करूँ। बहरहाल मुझे ये फीलिंग्स आ रही थी कि मतलब 1 से 2 चक्कर के टाइम पे मतलब साइड लेने के बाद प्रीशा मोहम्मद ओके हो जाएंगे खुशनूद, लेकिन नहीं, मुझे तकरीबन 5 तो 7 चक्कर लाने पे तो मैनू शदीद भुख लग गई, तो मैनू चक्कर तो ऑलरेडी पहले ही आ रहे सन उस गोल गोल झूले ਨੂੰ ਵੇਖ के। अच्छा जी, स्लाइड तो 5 ते 7 चक्कर मेरे लवाने तो बाद फिर उन्हें अपना पोर्शन जो है बच्चों ने वो चेंज कर लिया। और इस तरह की जंपिंग तो वो आम घर पे जो है वो मंजियों बिस्तरों पे करते रहते हैं। उन्हें काफ़ी तजुर्बा था और एक्सपीरियंस भी था। सो बिल्कुल भी उन्हें इस जगह पे आने से या इधर इस प्लेइंग एरिया पे जंपिंग प्ले एरिया पे खेलने में उन्हें कोई भी जो है ना वो कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत नहीं हुई। वो खुद ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानते थे एंड दे वर क्वाइट हैप्पी ओवर देयर। अच्छा जी, उसके बाद जो थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5-7 चक्कर लाए तो मैनू भी तसल्ली लग गया, तो बच्चों को भी प्यास लगी थी, लिहाजा मतलब वहाँ पे जो कि जूसेस अवेलेबल नहीं थे, सो इट वाज ओनली, और ना ही कोई इतनी फ्रेश बॉटल्स पानी वाली अवेलेबल थी। ये थोड़ा लैकिंग पॉइंट था, तो मैंने बच्चों को जो थी वो 10 पैक ही लेना जो थे वो सूटेबल समझा कि जी इट टुक 2 आवर्स ओवर देयर। और 2 घंटे के बाद जो है हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम लोग खाना खाने जाते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत शदीद भूख लग रही थी और हमने चिली चटनी का इंतखाब किया। अच्छा, जब हम होटल में पहुंचे तो वी वर डिसाइड, मतलब मैं एक्सपेक्ट ये करी थी कि चूँकि ईद का सेकंड डे और काफ़ी रश होगा, बट जब जैसे ही हम वहाँ पे गए इट वाज टोटली एम्प्टी और कंफर्टेबल माहौल था। और बच्चों ने जो थी मज़े से जो है वो खाना वहाँ पे इंजॉय किया और मैंने भी खाना इंजॉय किया।
ऑर्डर देने का टाइम था और मेरे बच्चे तो हमेशा जो है पीछे मोहम्मद वशनूल बोटियाँ को प्रेफर करते हैं। बोटियाँ जो होती हैं वो बेसिकली हॉट विंग्स को वो बोटियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे हॉट विंग्स तो अवेलेबल नहीं थी, शुक्र है वहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उन पर कुछ लगा तो होता नहीं है और वो वैसे भी बच्चों की हेल्थ के लिए भी इतना अच्छी नहीं होती हैं। बाद में उनको जो है वो बेली में पेन भी स्टार्ट हो जाता है। ऑन द होल मतलब मैंने जो ऑर्डर किया था वो सोच समझ के किया और इतनी देर में ऑर्डर आता मैंने ज़रा जो होटल के जो थे वो व्यूज़ ले लिए। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि होटल्स के काफ़ी जो सिटिंग थी वो भी काफ़ी कंफर्टेबल थी। सो आप लोगों को ज़रूर कहूँगी आप लोग ऐसे इवेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़रूर बाहर आया करें, बच्चे इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, खाना भी आ गया सी तो खाने जो इसे धुआं भी निकल रहा सी, तो मेरे तो मुँह में ना शदीद पानी आ रहा था और मैंने बस ये वीडियो जो थी वो थोड़े से मोमेंट्स कैप्चर किए, बच्चों को जो तो खाना सर्व किया और जो थे खाना जो था वो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। सर्व करने के बाद जो है मैंने मज़े से खाना खाया और मेरी आदत है मैं हमेशा सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाती हूँ ताकि फिर बाद में सुकून से खुद खा सकूँ। अच्छा जी, जब मैंने बच्चों से खाने के बारे में पूछा एंड दे वर एडमायरिंग सो मच, विशी वाज सेइंग इट इज़ गुड एंड कुछ वाज आल्सो सेइंग कि इट वाज गुड एंड इट इज़ गुड। और उनके बाबा ने भी खाना स्टार्ट कर लिया था। अच्छा, अब रह गई थी मेरी बारी तो मैं मोबाइल जड़ा सी साइड ते रखना सी तो फिर मैं खाना सी। बहरहाल मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा वापसी का टाइम हुआ और जब हम बाहर निकले तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। ओबियसली रात तो होनी सी क्योंकि असी रात का खाना जो खाता सी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।